आगे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 3 दिनों तक चले साहित्य उत्सव का समापन हो गया है। इस खास मौके पर प्रदेश के राज्यपाल रमेन डेका ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में साहित्य उत्सव की सफलता की जमकर सराहना की। बता दें कि 3 दिनों के इस कार्यक्रम में कई विषयों पर खुलकर चर्चा की गई, जिसमें हर वर्ग के लोगों को उपस्थिति देखने को मिली है। एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के नवा रायपुर में साहित्य उत्सव 2026 का भव्य आयोजन किया गया। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम के समापन समारोह पर राज्यपाल रमन डेका बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि इस ऐतिहासिक साहित्य उत्सव कार्यक्रम के दौरान बहुत अच्छी और सार्थक चर्चाएं हुई, विचारों का खुलकर आदान प्रदान हुआ और सभी ने साहित्य, समाज और जीवन से जुड़े विषयों पर बात की। ये उत्सव सभी साहित्य प्रेमियों के लिए एक यादगार और सीखने वाला अनुभव रहा है। राज्यपाल ने कहा, ये देखकर अच्छा लगता है कि आज भी लोगों में किताबों के प्रति गहरी रुचि है। साथ ही राज्यपाल ने ये संदेश दिया कि आगे भी इस तरह के कार्यक्रम शहरों और ग्रामीण स्तर पर होते रहना चाहिए। पिछले 3 दिनों में इस मंच पर बहुत अच्छी और सार्थक चर्चा हुई, विचारों का खुलकर आदान प्रदान हुआ। हमें सबने मिलकर साहित्य, समाज और जीवन से जुड़े कोई विषयों पर बात की। उत्सव सभी साहित्य प्रेमियों के लिए एक यादगार और सीखने वाला अनुभव है। इस दौरान कोई महत्वपूर्ण पुस्तकों का विमोचन भी हुआ। देश भर में से आए नामी प्रकाशकों ने यहाँ किताबों का बहुत सुंदर संग्रह प्रस्तुत किया। पाठकों को नई नई किताबें देखने और पढ़ने का अच्छा मौका मिला। ये देखकर अच्छा लगता है कि आज भी लोगों ने किताबों को प्रति गहरी रुचि है। आज हम लोग सब इंटरनेट इरा का लोग हैं। हमारा जो सेकेंड जनरेशन आ रहा है वो इंटरनेट का लोग है, लेकिन ऐसा नहीं सोचता है कि ये जो प्रिंट मीडिया है, प्रिंट बुक है, उसका महत्व मिलता है। इस प्रिंट बुक्स एंड प्रिंट मीडिया will never stay। ये हम लोग को साहित्य उत्सव 2026 को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला, जिसमें हर वर्ग के लोगों ने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। विभिन्न सत्रों, गोष्ठियों और परिचर्चाओं को सुनने के लिए पंजीयन काउंटर्स पर लोगों की लंबी कतार देखी गई। बता दें कि विभिन्न विषयों पर आधारित सत्रों में साहित्य, संस्कृति, कला, मीडिया, समाज और तकनीकी से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किए गए। इस दौरान प्रख्यात वक्ताओं, लेखकों और विशिष्ट अतिथियों ने अपनी उपस्थिति से उत्सव की शोभा बढ़ाई। 2026 में यहाँ आकर जो पाया, तो एक बहुत बड़ा अंतर देख रहा हूँ। एक अंतर ये देख रहा हूँ कि इस बार की सारी व्यवस्थाएं उत्तम कोटि की है या किसी भी देश में होने वाले साहित्यिक समारोह से नहीं। इसके लिए मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के राज्यपाल और उनकी सरकार के मंत्री, साहित्य से जुड़े हुए जितने अधिकारी हैं, उन सबका अभिनंदन करता हूं और उनको धन्यवाद भी देता हूं कि ऐसे सत्र चलते रहें और वो सिर्फ रायपुर में ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में हो। और मेरा आप सबको वचन है कि जहाँ तक संभव होगा आप रायपुर मत बुलाइए, बस्तर बुलाइए, हमारे लिए वो ज्यादा अध्ययन की भूमि है। वहीं कार्यक्रम के सफल आयोजन पर छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी के अध्यक्ष शशांक शर्मा ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए हर आम और खास का आभार प्रकट किया। बिल्कुल, मैं आप सबका बहुत धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने ही इसे सफल कह दिया। अभी तो हम इसकी और समीक्षा करेंगे कि इसको और बेहतर करें। महामहिम राज्यपाल जी ने अभी जो विषय रखा कि ऐसे आयोजन प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भी होना चाहिए, बहुत सही कहा उन्होंने, क्योंकि सब कुछ राजधानी केंद्रित हो ये ठीक भी नहीं है। और आपको बता दूं कि इस आयोजन के पहले 1 महीने से हम हर जिले में जाकर इस तरह के आउटरीच कार्यक्रम कर ही रहे थे। तो मुझे लगता है कि हर जगह पर बड़ा व्यापक अगर हम इसका विकेंद्रीकरण करेंगे तो वहाँ के भी साहित्यकार कनेक्ट होंगे। और चूँकि विषय आज माननीय राज्यपाल जी ने रखा है, शासन इस पर विचार करे। उन्होंने एक चीज़ और कही, कम्युनिटी फोकस्ड, न सिर्फ गवर्नमेंट सेंट्रेड हो, इसमें जनता भागीदारी ले जनता ही आयोजन कराए।
इसको लेकर कैसे मोटिवेट करेंगे आप लोग ताकि जनता है? बिल्कुल, अब भी एक किसी पत्रकार ने मुझसे पूछा कि आगे होते रहेंगे। जी। समाज में साहित्य की बात जो है वो समाज के बीच हो। हम एक कैटलिस्ट की भूमिका निभा सकते हैं शासन के रूप में, लेकिन अगर साहित्यकार समाज ऐसे आयोजनों को महत्व देगा, जिस तरह से भीड़ उमड़ी हर सत्रों में, जिस तरह से श्रोता के रूप में लोग बैठे रहे, गंभीरता से बैठे रहे, प्रश्न पूछे, अगर ये समाज इस तरह से अगर गंभीरता दिखाएगा तो आयोजन साल में 1 क्यों 2 से 3 भी हो सकते हैं। आयोजक के तौर पर 3 दिनों का कार्यक्रम कैसे देखें? संतोषजनक। समापन समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में साहित्य की अविरल धारा बहती है। कालिदास, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान कवि एवं साहित्यकारों का इतिहास छत्तीसगढ़ से जुड़ा है। इस दौरान समापन समारोह की अध्यक्षता प्रख्यात रंगकर्मी नाट्य लेखक डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने की। इस मौके पर फिल्म अभिनेता एवं निर्देशक डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी, फिल्म निर्माता निर्देशक श्री अनुराग बसु विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। साथ ही मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार श्री पंकज झा और श्री आर कृष्णा दास समेत कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।